चूँकि कल भी हम बात कर रहे थे कि चूँकि जब बातचीत से क्या मुज़ाकरात से मामलात आगे बढ़ सकते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो कल आपने यही कहा था कि तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठना चाहिए और इस पर बात करनी चाहिए। तो आमिर साहब, आपको क्या लगता है अब असल जिम्मेदार कौन है? क्या वाकई ये जो जिस नहज पर बयानबाजी पहुंच चुकी है, इत्तेहादी हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग, क्या आपको लगता है कि ये मामला अब पीछे की तरफ जाएगा? कौन इसमें से सरेंडर करेगा? क्या वाकई नून लीग मतलब विफाक कहेगा कि ठीक है जी पीपल्स पार्टी की बात मान ली जाए, या पीपल्स पार्टी कोई दरमियान का रास्ता निकालेगी? वो जब बगदाद तबाह हो रहा था, तातारी हमला करके बैठे हुए थे, तो कहानियां ये बताई जाती हैं कि उस वक्त वहाँ पे बहस हो रही थी कि अंडा पहले या मुर्गी। तो ये समझ नहीं आती थी कहानी। पाकिस्तान के 77 साल अगर देख लें तो दायरे के सफ़र में यही कहानी चल रही है। यहाँ पे हर एक ने अपने सियासी सौदे के लिए गेम लगाई हुई होती है, कभी कालाबाग डैम के नाम पे, अब ये 6 नहरों के नाम पे। अच्छा, संजीदगी तो यही मुतकाजी है कि सबको बिठाएं प्राइम मिनिस्टर और सारी चीज़ें ओपन करें कि अगर SIFC का ग्रीन इनिशिएटिव जो है वो नहरें बनाना चाहता है तो क्यों बनाना चाहता है, वो अपनी सारी बात मारूजात सारी कौमी सियासी क़यादत के सामने रखें। अच्छा, उसमें कोई बाइकाट करता है तो कर जाए, उसके चक्कर में मत पड़ें, लेकिन इस इनिशिएटिव को पब्लिक करें कि जी आप क्यों बनाना चाह रहे हैं। आप पंजाब से एक नहर निकाल रहे हैं और आप बार बार कह रहे हैं, हमने कल भी बात की थी कि जी हमारा अपना पानी है, तो सिंध के जो लोग एतराज़ कर रहे हैं कि जी ये पानी बिल आखिर दरियाए सिंध में जाना था, तो भाई 4 महीने सिंध पंजाब अपना पानी देगा, 2 महीने सैलाब भी पानी लाना है चुलिस्तान के लिए। आगे चलें जी, वो जो नहर डेरा इस्माइल खान को चश्मा राइट बैंक कनाल है, उसने वहाँ उस जनूबी अजला को सैराब करना है। तो ये जो पानी है ये तो चारों सूबों का है, इसके ऊपर वॉइसेस जो हामी भी हैं मुखालफत भी हैं, किसी को आप ये नहीं कह सकते कि ये झूठ बोल रहा है, ये सच बोल रहा है। हर बंदे का अपना अपना नुक्ता नज़र है। जैसे मैंने कहा कि सियासत भी है, उसके अंदर ज़रूरत भी है। हमने कालाबाग डैम ना बना के भी क्या फ़ायदा ले लिया, इंडिया क्या क्या नहीं कुछ कर चुका, कितने डैम अपने पानियों पे बना के दरियाओं के ऊपर अपने पानी को सेव कर रहा है। वो इवन दरियाए काबुल पे अफ़गानिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा था कि पाकिस्तान में दरियाए काबुल का जो पानी सिंध में गिर रहा है वही ना बचे। तो हम सब लड़ रहे हैं आपस में, दुनिया कुछ और काम करने जा रही है और यहाँ कोई चीज़ इब्तदा से लेके आज तक हल नहीं हो रही। जिस मर्जी मामले पे आप एक दफ़ा उंगली उठा दें वो फंस जाती है। तो बेहतर यही है कि प्राइम मिनिस्टर साहब तुर्की शुर्की जाएँ। आपका अगर कोई ईरान का मसला बन रहा है, वज़ीर ख़ारजा भी हमारे टेलीफोन कर रहे हैं, कभी वहाँ से UAE के नायब वज़ीर आज़म अब आए हुए थे, तो ये सारी चीज़ें लग तो ईरान अमेरिका वाली कहानी रही है। बिल्कुल आप वो भी निपटाएं, लेकिन डोमेस्टिक मामलात को भी अब सरफ़े नज़र ना रख करें। पीपल्स पार्टी के ज़ाहिर है कि इस वक्त वो सदर पाकिस्तान है, अगर उन्होंने असूली तौर पे मंजूरी दी, ज़ाहिर है सदर ने अगर किसी मंसूबे के ऊपर कहा है कि ये बहुत अच्छी बात है, तो बाइंडिंग नहीं है, ना वो सदर के ऊपर है ना सदर के पास अथॉरिटी है, और वो फिर जाके CCI में होना है, मुश्तरका इजलास बुला लें, सारे सब लोगों को बिठा लें। लेकिन ये जो सियासत रोज़ाना की शुरू है कि अज़मा बुखारी वो पंजाब की नुमाइंदगी कर रही हैं, शर्जील मेमन सिंध की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जिस इस सारी गेम में ये तो लगा कि तहरीक इंसाफ कहीं दाएं बाएं गुम होगी, तो वो भी तड़का लगाने के लिए इसी के ऊपर आ जाते हैं कि जरदारी साहब गेम कर रहे हैं। ठीक है, वो बड़ी सियासी जमात है, उसका भी राइट है, उनको बात करनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर को इस पर डिले नहीं करना चाहिए। कल एक ब्रीफिंग तो है इस्लामाबाद में, कुछ लोगों को बताया जाएगा कि ये नहरें क्यों ज़रूरी हैं, इसमें क्या है, तो सवाल जवाब होंगे वहाँ पे, कुछ क्लैरिटी थोड़ी सी आएगी कि चाह क्या रहे हैं। लेकिन इस सब के बावजूद इसका नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। अगर आप बैकग्राउंड में बैठे रहेंगे और फ्रंट फुट पे आके कोई बड़ी मीटिंग नहीं होगी, उसमें टेक्निकल एक्सपर्ट्स की पहले एडवाइजरी हो जानी चाहिए हर सूबे की, उसके बाद होना चाहिए। क्योंकि ये मतलब हमने ना बच्चों की कहानी बना दिया पूरे पाकिस्तान को। जैसे मैंने कहा कि हम उनकी कहानियां सुनते थे, लोग हमारी सुनेंगे। सही जी, आया साहब। देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब को अगर चंद दिन वतनी अजीज़ में रहने का मौका मिले तो इसको एड्रेस कर लेना चाहिए इशू को। बहुत डिले कर दिया उन्होंने पहले ही। PTI ने आज एंट्री डाली है, उन्होंने कहा जी साढ़े को तो है ही नहीं नहर, हमें भी नहर दी जाए, KP को भी। तो ये चले, वो भी उंगली कटा के शहीदों में उन्होंने अपना नाम लिखवा दिया। बड़ी अच्छी बात है। शर्जील मेमन जो एहतजाज कर रहे थे कि जी वो कुछ गैर जिम्मेदाराना बयानात आ रहे हैं,
और आपको याद होगा कि एक पंजाब के एक वज़ीर के हवाले से इसहाक डार साहब ने भी कहा था कि उन्हें ये बयान नहीं देना चाहिए था। राना सनाउल्लाह की जब ये जिम्मेदारी लग गई थी, उन्हें नवाज शरीफ साहब ने कहा या प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, तो उसके बाद मेरे ख्याल के बाकी बयानबाजी से गुरेज करना चाहिए था। वो आज आपने देखा शर्जील मेमन ने उनकी तारीफ भी की कि वो आज भी उनका बयान बहुत संजीदा था। और फिर ये राना साहब का इस अभाम को दूर करना कि उन्होंने कहा जी सिर्फ मुशावरत हुई थी सदर साहब से, कोई मंजूरी नहीं हुई। मतलब वो तो टेक्निकल एस्पेक्ट है ना उसका कि मंजूरी सदर साहब दे नहीं सकते, लेकिन यहाँ तो आपको पता नहीं एक चीज़ चल जाती है तो बस ठीक है जी सदर साहब ने मंजूरी चूँकि दे दी थी, लिहाजा पीपल्स पार्टी अब मुनाफकत कर रही है। ये नून लीग के लिए समझने की चीज़ है कि पीपल्स पार्टी बहुत बुरी तरह फंस गई इस इशू में। राना साहब तो कह रहे थे ना कि वो जज्बाती उनका बयान था जो उन्होंने तकरीर में कहा, बिलावल साहब ने, जज्बात से ज़्यादा ये उनकी मजबूरी थी कि वो इस तरफ आया। उससे पहले जो एक तकरीर उन्होंने की थी आपको याद होगा, उसमें बार बार स्टेज के नीचे से आवाज़ें आ रही थी कि नहरों के मंसूबे पे आए, और बिलावल साहब कह रहे थे कि नहीं मैं आता हूँ, आप इंतज़ार सब्र करें, मैं उधर भी आ रहा हूँ। बड़ी मुश्किल से वो उस तरफ आए थे। ये बात ठीक है, पीपल्स पार्टी के लिए ज़ाहिर है वो उसको इजाज़त इस चीज़ की नहीं मिलेगी कि वो हुकूमत का साथ छोड़ दे या बजट मंजूर ना होने दे पीपल्स पार्टी के लिए। पीपल्स पार्टी बुनियादी तौर पे दोनों तरफ फंस गई है। इधर अगर वो हुकूमत छोड़ती है और बजट मंजूर नहीं होने देती तो ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट नाराज़ हो गई। इस्टेब्लिशमेंट को जरदारी साहब किसी सूरत नाराज़ नहीं करना चाहेंगे, और अगर वो इस मंसूबे की हिमायत कर देते हैं जरदारी साहब, फिर वो सिंध में उनकी सियासत ऑलमोस्ट समझें कि वो उसका तिया पांचा हो जाएगा। और ये इस वक्त के हुक्मरानों को शायद उनके जहन में कहीं हो कि ये अब हमें वोट लेने की ज़रूरत नहीं है, तो ये चीज़ जहन में रखनी चाहिए कि ये फॉरएवर नहीं होती चीज़ें चेंज होती हैं। और सिर्फ ये सोचना चाहिए, जैसे वो बानी पीटीआई के वाले से कहते थे ना कि जेल नहीं काट सकेगा 2 दिन जी। तो उस वक्त मैं यही कहता था कि यार नहीं काट सकेगा ना, अगर काट गया तो क्या होगा, मतलब वो प्लान बी भी तो होना चाहिए ना। इसी तरह इनके लिए भी मैं यही कह रहा हूं कि अगर कभी वाकई वोट दोबारा इंपॉर्टेंट हो गए तो फिर क्या होगा। और ये सियासतदान के बैक ऑफ माइंड होता है। सही। राना सनाउल्लाह जैसे लोग आएंगे, इसमें संजीदा गुफ्तगू करेंगे तो इस मसले का कोई हल भी निकलेगा, लेकिन अल्टीमेटली आपको सीसीआई में ले जाना पड़ेगा इस इशू को, और उससे पहले यकीनन आपको सबको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा कि वहां अगर मुखालफत हो गई तो फिर ख़त्म हो जाएगा ये मंसूबा। तो ये अगर इतना ही ज़रूरी है ये इस मुल्क के लिए, तो ये इनको कायल करना चाहिए। स्पेशली जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं उनको तो कायल कर लेना आप। बाकी छोटी छोटी जमातें एहतजाज करती रहती हैं, करती रहे, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा, लेकिन बड़े स्टेक होल्डर्स को तो 12 एतमाद में लिए बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर इसके बावजूद अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो फिर मेरा ख्याल वो गड़बड़ होगी। वो मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि सारे फैसले ज़बरदस्ती मुसल्लत नहीं किए जा सकते। कुछ बातचीत के जरिए ही आप उनका हल निकाल सकते हैं और वो आप फाइनल कर सकते हैं, वरना मसाइल पैदा हो। जी फैसल साहब, ये बात तो दुरुस्त है ना।